जय गीता भागवत। अरे सखी, तुम यह जानती हो कि हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं। उनके हंसने पर उनके दांतों की पंक्ति की ज्योति उनके शुभ मोतियों के हारों पर जब पड़ती है तब एक अद्भुत ज्योति उत्पन्न होती है। उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स्य का सुनहरा चिन्ह ऐसा शोभायमान लगता है जैसे मानो श्याम मेघों में बिजली शोभा पाती है। जब वे बांसुरी बजाते हैं तब गाय बैल बछड़े हिरण आदि सभी झुंड के झुंड अपना चलना फिरना छोड़कर उनके निकट आकर शिखर भाव से खड़े हो जाते हैं। अरे सखी, उनके मोर पंख का मुकुट घुंघराले अल के नवीन पलकों से सजा हुआ अंग शोभायमान लगता है। उनकी बांसुरी की धुनी से यमुना का पानी भी इसलिए रुक जाता है कि उनके चरणों की रज को पवन उड़ाकर स्पर्श करा दे। अरे सखी, श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम दोनों गोवर्धन पर्वत की तराई में गौओं को चराते रहते हैं। उस समय वन के वृक्ष लता बेलें फूलों से लद कर उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने फल पुष्प हमारे मनमोहन को भेंट देकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। अरे सखी, हमारे मनमोहन के सामने ललाट पर केसर की और कैसी सुंदर लगती है। घुटनों तक लटकी हुई वनमाला तुलसी की दिव्य गंध पर झूम के झुंड मंडराते हुए भंवरे उनके शुभ यश का गान निरंतर करते रहते। पशु पक्षी अपनी आंखें मूंद कर चुपचाप उनकी आराधना करते हैं। हे नंदरानी यशोदा जी, तुम अपनी सौभाग्यवती जो तुमने ऐसे कुंवर को जन्म दिया है। वे खेल कीला में तो निपुण हैं किंतु वे वैसे भी बहुत चतुर हैं। उन्हें बांसुरी बजाना किसी से नहीं सीखा है किंतु फिर भी अनेक प्रकार की राग रागनियाँ निकालते रहते हैं। जब वे निषाद आदि सगरों में बंसी बजाते तब उनकी नई धुन सुन कर ऋषभ ब्रह्मा शंकर तथा इत्यादि सभी देवतागण उन पर मोहित हो जाते हैं। वे सखी, जब ये पृथ्वी गौओं के पुटुरों से खुद जाती है तब वे उस पर ध्वजा व्रज कमल अंकुर आदि चिन्हों से युक्त अपने सुंदर सुंदर सुकुमार चरणों को रखकर उसके दुख को मिटा देते हैं। जब वे गौओं की गिनती करते किसी सखा के कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं और मधुर तान से बांसुरी व स्वर भरते हैं तब श्री कृष्ण सार मृगों की हिरणियाँ उनके चरणों पर निछावर होने लगती हैं। उन्हें इसी प्रकार घेर कर खड़ी हो जाती जिस प्रकार हम गोपियाँ उन्हें घेर कर खड़ी हो जाती हैं। जब उन हिरणियों की यह दशा है तो तब अग्नि क्या कहे। अरे सखी, अब श्याम सुंदर लौट कर आते ही होंगे। उनकी वंशी की ध्वनि कानों में पड़ने लगी है। देखो, सामने से वे ही आ रहे हैं। गौओं के खुरों की धूल उड़कर उनकी वनमाला पर पड़ रही है। वे दिन भर बोए चरा के थक गए हैं किंतु फिर भी अपने सुंदर चितवन से हमको आनंद दे रहे हैं। अरे सखी, उनकी मधुभरी आंखें कितनी सुंदर हैं। कुछ ललाई लिए हुए हैं। सोने के कुंडलों की ज्योति कोमल कपोलों पर कैसे झिलमिला रही हैं जिसके कारण उनके मुख की ज्योति अंधपके बेर के समान कुछ पीलापन लिए हुए हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, वे बड़भागिनी गोपियाँ इसी भांति भगवान श्री कृष्णचंद्र के गुणों का गायन करते करते उनमें तन्मय हो जाती है। इसी भांति उनके दिन बीत जाते हैं। जय गीता।